हेलो एवरीवन, माय यूट्यूब चैनल लाइव फंक्शन स्टडी। तो हम लोग क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.1 का 5 नंबर क्वेश्चन को आज सोल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। मेरा 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को हल करते हैं। पहले माना कि ये कोई क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। मान लेते हैं कि 9 से हमें यानी कि भाजक से भाज्य में भाग देना है। तो भागफल मेरा Q आया और शेषफल मेरा R आया। कभी भी R का मान B के मान से यानी कि भाजक से इसके संभावित में कम आता है। तो मेरा यहाँ R इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 से छोटा, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 8 तक। यानी कि मेरा यहाँ पे केस का बन रहा है 9 केस। अब यहाँ बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका मेरा क्या कहता है कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य मेरा क्या है, A। यहाँ पे भाजक, भाज्य, भागफल, शेषफल। तो भाज्य मेरा कितना है, A, ये लिख दिए। भाजक मेरा कितना है, 9। भागफल मेरा कितना है, Q। और शेषफल मेरा कितना है, R। तो A इक्वल टू 9Q प्लस R, इसी के फॉर्म में दर्शाना है। अब बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है। तो यूक्लिड विभाजन मेरा कहता है, यूक्लिड विभाजन मेरा क्या कहता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन बोलता है कि A इक्वल टू BQ प्लस R के रूप में लिखिए। A इक्वल टू BQ प्लस R के रूप में लिखिए। तो हम लोग केस 1 यानी कि यहाँ पे केस कितना बन रहा है, 9 केस। तो हम लोग केस नंबर फर्स्ट पे अभी बात करते हैं। केस फर्स्ट, इसको मिटा देते हैं, आप लोग समझ ही गए होंगे। माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है। मानना कि क्या है, ये कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो R इक्वल टू मेरा 0, 1, 2, 3, 4, 8 तक बन रहा था। तो हम लोग केस नंबर फर्स्ट पे बात करते हैं, यानी कि R इक्वल टू 0 लेके चलते हैं। तो मेरा यूक्लिड विभाजन बोल रहा था कि A इक्वल टू 9Q प्लस R। A का मान 9Q प्लस R का मान कितना मेरा है, 0। तो सोल्व करने के बाद मेरा कितना आया, 9Q। अब बोल रहा है कि धनात्मक पूर्णांक का घन करने पर, क्या करने पर, घन के मतलब हुआ कि Q करने पर। तो दोनों तरफ Q करने पर, Q यानी कि घन करते हैं। A का Q इक्वल टू 9Q का होल Q। AQ 9 का Q कीजिएगा तो यानी कि 9 के Q करने पर कितना आ जाएगा, 729 Q। अब A Q इक्वल टू, इसको हम कॉमन करते हैं तो 9 को कॉमन करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा,
81 से 9 में गुना कीजिएगा तो 729 आएगा क्यू स्क्वायर। अब हम लोग 81 क्यू इसको के पावर 3 इक्वल टू क्या मान लेते हैं, एम मान लेते हैं। तो हम लोग मेरा कितना आ जाएगा, 9 यहाँ पे है और 81 क्यू के पावर 3 को हम लोग क्या मान लिए हैं, एम। हम लोग केस नंबर 2 लेके चलते हैं। केस नंबर 2 में आर का मान 1 लेके चलेंगे। केस नंबर सेकेंड में आर का मान 2, यानी कि 9Q ए इक्वल टू 9Q प्लस आर, ए इक्वल टू 9Q प्लस आर का मान कितना है 1। अब बोल रहा है कि घन करने पर दोनों तरफ Q करने पर, यानी कि घन करने पर Q करते हैं, ए का Q इक्वल टू 9Q प्लस 1 का Q। अब मेरा यहाँ पे फार्मूला लगा, फार्मूला मेरा क्या लगा कि a प्लस बी के होल क्यू इक्वल टू क्या होता है। तो आप लोग पिछले क्लास में भी पढ़े होंगे, a प्लस बी के होल क्यू इक्वल टू a प्लस बी के होल क्यू इक्वल टू ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू। ये आप लोग जान रहे होंगे। तो चलिए हम इस पे सोल्व करते हैं। तो ए क्यू प्लस 9Q, ए क्या क्यू मतलब 9 का क्यू प्लस 3 ए स्क्वायर मतलब 9 स्क्वायर 9Q का स्क्वायर प्लस बी मेरा कितना है 1 प्लस 3 गुने ए मेरा कितना है 9Q प्लस बी का स्क्वायर, बी मेरा कितना है 1 का स्क्वायर प्लस बी क्यू मेरा कितना है 1 का क्यू। ए क्यू इक्वल टू 9 का क्यू करने पर मेरा कितना आएगा 729 क्यू के पावर 3 प्लस 9 या 27, 9 का स्क्वायर 9 81 गुने 3 की जगह 243 क्यू का स्क्वायर प्लस 9 या 27 क्यू प्लस 1 का क्यू करने पर 1 ही आएगा। ए क्यू इक्वल टू, अब हम लोग यहाँ पे देखिए कि क्या चीज़ कॉमन हो रहा है। 9 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 81 क्यू के पावर 3, यानी कि 81 में 9 से गुना कीजिएगा तो 729 आ जाएगा प्लस यहाँ पे 27 क्यू स्क्वायर, 27 में 9 से गुना करिएगा तो 243 आ जाएगा। देखिए करते हैं 27 गुने 9 से 63 के 3 हासिल 6, 9 दूनी 18 और 6 814 यानी कि 24, 243 आ गया, आ जाएगा प्लस 27 9 के 27 यहाँ पे 3 क्यू और प्लस में 1 क्योंकि यहाँ पे 1 है। अब हम लोग क्या कहता है कि 81 क्यू के पावर 3 प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू इक्वल टू क्या मान लेते हैं एम। तो मेरा 9, अब इतना इक्वल टू कितना मान लिए हैं एम प्लस में कितना है 1, मेरा 9m प्लस 1 के फॉर्म में आ गया। अब हम लोग केस नंबर 3 पे बात करते हैं, इसको मिटा देते हैं। केस नंबर 3 और आर इक्वल टू हम लोग क्या मानेंगे 2। तो आप लोग इसको सोल्व करके और कमेंट में लिखिएगा गाइज। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।